हम्म, तो साइड चेन हेलोजिनेशन में आप लोगे पहले टोलुइन लोगे आप ऐसा। ठीक है, ये टोलुइन ले लिया आपने। सॉरी, टोलुइन लिया। भी है ना। और हाँ, बेंजीन पे CH3, और इसका क्लोरीनेशन किया। किसके प्रेजेंस में किया? यूवी लाइट के प्रेजेंस में, एच म्यू। तो एच म्यू लिखो, यूवी लाइट लिखो, અહીંયા જ છે તારો मोबाइल। तो 2 बार हेलोजिनेशन होगा। ओके, और ये ऐसा कुछ बनेगा, CH Cl2 बनेगा। और हाइड्रोलाइसिस करोगे और बाद में हीट करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा बेंजल डीहाइड। बस ये याद रखना है आपको। ओके, पहले हाइड्रोलाइसिस करना है, और बाद में हीट, मतलब हीट नहीं करोगे तो भी बेंजल डीहाइड बनता ही है। पहले OH ग्रुप ऐड होगा 2 बार, और बाद में फिर वाटर रिलीज होगा। पर ये क्लोरीनेशन आपको 2 बार करना है, 2 बार। ओके, अगर ये क्लोरीनेशन आपने 3 बार किया तो लास्ट में बेंजोइक एसिड मिलेगा। ये मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे ये सेम रिएक्शन आपने किया सिर्फ एक बार क्लोरीनेशन के साथ, तो आपको बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा। आपने 3 बार कर दिया ये, तो बेंजोइक एसिड मिलेगा। सेम रिएक्शन, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, वाटर लॉस होगा। सिर्फ द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स विल बी डिफरेंट एंड दैट विल चेंज द एंटायर प्रोडक्ट्स। तो अगर 2 बार क्लोरीन ले लिया आपने तो ये मिलेगा। अगर आपने सिर्फ एक ही बार क्लोरीनेशन किया, वो यूवी लाइट के प्रेजेंस में, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा। 3 टाइम्स क्लोरीनेशन किया प्लस यूवी लाइट प्लस एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो आपको ये बेंजोइक एसिड मिलेगा। समझा? यस। इसको हम साइड चेन हेलोजिनेशन बोलेंगे। तो लेट मी नो वंस यू आर डन। इफ 4 बार Cl2 लिया तो 4 बार लोगे तो कार्बोक्सिलिक। मिलेगा। 3 बार, 3 बार, नहीं, तीन। 2 Cl2 फिर। सॉरी, अच्छा, सिर्फ एक Cl2 लिया तो CH2OH मिलेगा। हाँ, 3 बार लिया तो इंटरमीडिएट विल बी CCl3, फिर 3 बार OH, वहां से फिर वाटर लॉस, तो एसिड बनेगा। समझा? यस। हम्म, अब नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो यहाँ पे आएगा। क्या है वो रिएक्शन का नाम? यहाँ पे ध्यान से देखो। उसको हम बोलते हैं गेटरमैन। फोर्थ MOP ना। हम्म, हेलो। हाँ हाँ, इट इज कॉल्ड गेटरमैन कोश फॉर्माइलेशन। ठीक है, ये बोलने का ये सर बहुत सिंपल रिएक्शन है। इसमें आपको क्या करना है सर, आपको एक बेंजीन लेना है। ठीक है, जब आप बेंजीन लोगे तो इसका एक रिएक्शन, आसान सा रिएक्शन है, वो कर दो। आसान सा रिएक्शन है, वो कर दो।
और CO प्लस HCl है, और एनहाइड्रस AlCl3 है। तो इधर क्या आएगा पता है? इधर है बेंजल डी। आपको बेंजल डी हाइड मिलेगा, खत्म। बस इतना एक छोटा सा रिएक्शन है, वो याद रखना है। हो गया गेटरमैन कोश फॉर्माइलेशन। ठीक है, इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, ये वाला ट्राई करो। चलो, ये रिंग है, फिनॉल का गेटरमैन कोश रिएक्शन कर दो, चलो। CO प्लस HCl। फिनॉल का ना? हाँ, तो बोलेगा सर सेम होगा, सिर्फ ऑर्थो पे CHO ग्रुप लग जाएगा, एंड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ऑर्थो पे मैंने फिनॉल के वक्त बताया था, याद है? ये रिमाटिमेंट रिएक्शन का प्रोडक्ट था। मैंने बोला था कि यहाँ पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, याद आया? हम्म। ऑर्थो पे, सो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा, दैट्स इट। हो गया गेटरमैन कोश रिएक्शन तुम्हारा डन। But the hydrogen bond doesn't change anything, right? No, the hydrogen bond can decide now who is the major product, who is the minor. See, phenol is orthopara directing. So ideally the para should have been the major product. But because over here you have a special intramolecular hydrogen bond, the ortho one is the major product and not the para one. समझा? Yeah. Okay. So after this Getterman reaction, Getterman Koch reaction, we have to do this reaction. इसको हम बोलते हैं स्टीफन्स रिडक्शन। देखो, सारे नेम रिएक्शंस पहले पढ़ा रहा हूँ बिकॉज दे आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। स्टीफन्स रिडक्शन। तो स्टीफन्स रिडक्शन में हम क्या करते हैं? स्टीफन्स रिडक्शन में हम लेंगे RC ट्रिपल बॉन्ड N। RC ट्रिपल बॉन्ड N, और दो नेसेंट हाइड्रोजन एटम्स लेंगे। ओके, पहले मैं आपको इसके रिएजेंट्स बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रिएजेंट्स। इधर रिएजेंट्स में आप लोगे टिन क्लोराइड एंड HCl। ठीक है, और उसके बाद आपको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाना है। ठीक है, तो ये टिन क्लोराइड HCl दिखा आपको, तो आपको 100% स्टीफन रिडक्शन करना है। साइनाइड पे रख दिया तो वही होगा, तो भी लिख देते हैं यहाँ पे। SnCl2 है, HCl है। बोलेगा सर यहाँ पे आपको मिलेगा RCH डबल बॉन्ड NH, इसको इमीन हम बोलते हैं, इमीन। और यहाँ पे आपको लास्ट में मिलेगा अल्डिहाइड RCHO, जब आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं। इसका नाम है इमीन। I ना? हाँ, आई है। ठीक है। क्लियर हुआ ये? Yes. तो ये था अपना स्टीफन्स रिडक्शन। अब नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन है वो है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। पर फ्रीडेल क्राफ्ट का क्या? असाइलेशन।
फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन। बेंजीन। CH3COCl। ओके। और यहाँ पे आप क्या लोगे पता है? एनहाइड्रस AlCl3। और आपको एसिटोफिनोन मिलेगा और HCl मिलेगा। देखो सिंपल सा रिएक्शन है ये, चेक करो ये। इसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, पहले आप ये समझ जाओ कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ ESR। ESR है ये। जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो है CH3C डबल बॉन्ड O। और इसको हम असाइल कार्बोकटायन बोलते हैं। असाइल कार्बोकटायन। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन। सर कैन यू स्क्रॉल अप थोड़ा? यस। अब नेक्स्ट क्या आएगा चेक करो। नेक्स्ट वाला भी एक नेम्ड रिएक्शन है। देखो ये चैप्टर में भर भर के नेम्ड रिएक्शन है। हम्म। नेक्स्ट नेम्ड रिएक्शन है रोजनमंड्स रिडक्शन। रोजनमंड्स रिडक्शन। अब रोजनमंड्स रिडक्शन में क्या होता है, पहले रिएजेंट्स में बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान दो, इसके रिएजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। के रिएजेंट्स में आप ये लिख दो, पेलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट लिखो, पेलेडियम प्लस कार्बन लिखो चारकोल के फॉर्म में, पेलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट लिखो। और ये तीनों के साथ, ये तीनों के साथ एक मिनट, एक अच्छा आपको पॉइजन लेना पड़ेगा। सो जो पॉइजन के लिए हम कंपाउंड यूज करते हैं वो या तो क्विनोलाइन ले सकते हो आप, या फिर आप लेड एसिटेट का कोई कंपाउंड ले सकते हो, या फिर कोई सल्फर का कंपाउंड। ठीक है, पॉइजन बनाने के लिए। ओके। और यहाँ पे जो पहला कैटलिस्ट, जनरली हम जो पहला कैटलिस्ट ले रहे हैं ना, PD और BaSO4, पेलेडियम एंड बेरियम सल्फेट वाला, हम्म। उसका कुछ एक स्पेशल नाम दिया गया है उसको। तो उसको हम ऐसा बोलते हैं कि ये वाला जो कैटलिस्ट है उसका नाम आप ऐसा लिख सकते हो, लिंडलार कैटलिस्ट। इसको हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। समझा मैडम? यस। अरे आपको ये सब समझ रहे हैं ना? यस यस, नहीं समझते तो मैं बोल देती कि मुझे नहीं समझ रही। कि आप सिर्फ यस यस कर रहे हो? नो नो, आई एम अंडरस्टैंडिंग। ओके ठीक है। ठीक है। तो अभी एक बस अभी इसका रिएक्शन लिख देते हैं। यहाँ पे रिएक्शन है, जगह बहुत सारा जगह है। तो रिएक्शन मैं यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि दो रिएक्शंस लिखने हैं, विल रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ स्पेस। तो आप ले लो पहले, रुको ये वाला ले लो, जनरल रिएक्शन देख लो। RC डबल बॉन्ड O Cl, ये आपको एसिड हलाइड लेना है, उस पे दो हाइड्रोजन ऐड करो,
और एरो के ऊपर वो कैटलिस्ट लोगे जो जो अभी हमने लिया ना, वो ये कैटलिस्ट। नेसेंट हाइड्रोजन नहीं है ना? नहीं नहीं, नॉर्मल हाइड्रोजन है। ठीक है। तो ये वाला ग्रुप रिलीज होगा, HCl रिलीज होगा, और आपको मिल जाएगा एक अल्डिहाइड। हो गया तुम्हारा काम। RC डबल बॉन्ड OH, और क्या रहेगा, HCl। ठीक है, डन। या। तो अभी मैं एक रिएक्शन देता हूँ, आप वो ट्राई करो। जैसे मान लो पीएच ले लिया, पीएच पीएच मतलब फिनाइल रिंग रहेगा, C डबल बॉन्ड O Cl है। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा? आई ट्राई ऑन माय ओन। यस। आपने लिख दिया आंसर? हाँ, पर आप बोर्ड पे मत देखो। सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम्म। क्लोरीन कम्स बिलो हाइड्रोजन और अबव हाइड्रोजन. अबव हाइड्रोजन। So then how can chlorine replace, how can hydrogen replace chlorine? ये रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ी हो रहा है, वो रिडॉक्स रिएक्शन में ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, ओके. ये तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। So it would be phenylaldehyde plus HCl. हाँ, फिनाइल अल्डिहाइड का नाम बताओ, बिकॉज देर इज नो कंपाउंड कॉल्ड फिनाइल अल्डिहाइड। uh, Benzaldehyde. हाँ, बेंजल्डिहाइड बोलेंगे उसको। समझे ये Phenylaldehyde में कुछ नहीं होता? नहीं, अच्छा. ये रोजनमंड्स रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। ये और उसके ऊपर जो किया ना, स्टीफंस। Yes. कितना MOP हुआ बताओ? uh, 7. 7 MOP हुआ। अब नेक्स्ट वाला जो है, दैट इज फ्रॉम, इसको बोलेंगे डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम से आपको बनाना है। ठीक है। केडियम. R2CD। नहीं, सीडी का क्या है? केडियम नहीं, कैडियम. कैडमियम। कैडमियम. आपको लेना है RCOCl, और चेक करो, 2 बार लेना है, RC डबल बॉन्ड O Cl, और R2CD। मान लो ये R2CD आपने ऐसा दो लिखा। रिएक्शंस है. हाँ, तो एसिड अलाइड को 2 बार लेना है, और R2CD के साथ अच्छा, रिएक्ट। ओके. So why couldn't we write it two and then one drawing? हाँ, क्योंकि मुझे ये बताना था ना ऐसे बक्से में, ब्लू अच्छा, कलर ठीक वाला पार्ट, सो इट बिकम्स है. इजी फॉर अस टू रिमेम्बर ऐसा। तो यहाँ पे आपको हम्म. की मिलेगा, यू विल हैव RC डबल बॉन्ड O, और R डैश आएगा कैडमियम से, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। बाय प्रोडक्ट भी आपको मिल चुका है, CdCl2, खत्म। हो गया तुम्हारा रिएक्शन, इजी। Yes. तो अभी मान लो मैं आपको एक, अभी वो 2 टाइम्स करके ही लिखेंगे क्योंकि ये तो एक जनरल रिएक्शन था, मुझे एक्सप्लेन करना था। हम्म. मान लो अगर मुझे ये बनाना है, पीएच, C डबल बॉन्ड O CH3, गिव मी द रिएक्टेंट। Yes. It would be using CD,
CH3PH। हम्म। और ये आर के जगह पे क्या लो? वो आर के जगह पे हम लोग लेंगे CH3। CH3 लू? हाँ। वेट। हाँ। हाँ बराबर। और सीडी के प्लस साथ? CD, PH। हाँ, PH12, मतलब डाई कैडमियम आएगा। उल्टा भी हो सकता है ना? हाँ, एक्चुअली उल्टा वाला करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये फिनाइल वाला स्टेरिक एंट्रेंस करेगा, बट ठीक है, दैट इज नॉट देयर इन अवर सिलेबस, सो हियर यू कैन एक्सचेंज देम। समझाइए। यस। तो ये था फ्रॉम डाई अल्काइल कैडमियम। क्लियर हुआ? यस। ओके। अब जो सारे रिएक्शंस है ना, वो या तो हमने पहले अल्कोहल्स में कर लिए हैं, या तो बहुत छोटे छोटे रिएक्शंस है। जैसे ये वाला जो रिएक्शन है, वो ऑलरेडी हमने कर लिया है इन अल्कोहल चैप्टर। क्या है वो ध्यान से देखना, कि अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल दिया है, RCH2OH, हम्म RCHO, तो आपको याद है ऐसा कुछ हमने यूज किया था, PCC, PDC? हाँ। यस। बस वही है ये। सो इफ यू टेक अ 1 डिग्री अल्कोहल एंड ऑक्सीडाइज इट विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है ये पीसीसी का खासियत, कि वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एमओए है ये। तो इट विल कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल इनटू अ करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड। हो गया तुम्हारा काम। अब एग्जांपल्स लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट इन अल्कोहल चैप्टर। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं कोई 2 डिग्री का अल्कोहल ले रहा हूँ, 2 डिग्री, यू अंडरस्टैंड 2 डिग्री अल्कोहल? यस। यस। तो 2 डिग्री अल्कोहल विल गिव यू अ कीटोन on its oxidation with the same reagent, that is, either you take PCC or you take PDC. They are called mild oxidizing agents. समझाइए। 1 मिनट। हम्म। डन? कुछ डाउट है हम्म। आपको? नहीं नहीं। हाँ, तो अभी ये पीसीसी पीडीसी के जगह पे और क्या क्या आ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, जस्ट 1 मिनट, ये अच्छा इतना जगह है खाली, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे लिख देता हूँ। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का जो लिस्ट है बहुत लंबा है। तो पहले तो आएगा तुम्हारा पीसीसी, जिसको हम पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट बोलेंगे। फिर आएगा तुम्हारा पीडीसी, पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट बोलेंगे हम इसे। फिर तीसरा देखो, सिर्फ CrO3 दे दिया। चौथा दे दिया CrO3 प्लस 2 टाइम्स पाइरिडिन। इसी को हम कॉलिन्स रिएजेंट भी बोलते हैं, याद रखना, कॉलिन्स रिएजेंट। पाइरिडीन मतलब क्या? C5H5N। C5H5। N, या फिर एनहाइड्रस CrO3 दे दिया, या फिर CrO3 एंड एसीटोन दे दिया। देखो ये कंपाउंड का नाम एसीटोन है। या फिर CrO3 एंड CH2Cl2 दे दिया। कितने हुए गिनो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आठवां और नौवां देखो, यू कैन यूज आइदर कॉपर और सिल्वर at 300 डिग्री सेल्सियस। So this is the list of mild oxidizing agents। जो मैंने एरो पे पीसीसी या पीडीसी लिखा है ना, दो रिएक्शंस में, रूल बोलता है हम्म। कि उसकी जगह पे ये 8 में से कोई भी रिएजेंट्स लिया ना, दे विल डू द सेम पर्पस।
we will Okay. do the same work. Why? Because all of them are mild oxidizing agents. समझा? Yes. अब कॉपर और सिल्वर को अलग कलर से क्यों लिखा है? So that is our next MOP. Next MOP is also oxidation. So this is also oxidation. C5H5N, right? हम्म, ऑक्सीडेशन. Pyridine. हाँ. अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना. वो लोग ये बोलते हैं कि अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा कॉपर के साथ. तो 300 डिग्री लेना है, मतलब ऊपर वाला ही हो रहा है ना रिएक्शन. हाँ. अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो कीटोन मिलेगा. हम्म. ऊपर वाला ही है ये, है ना. राइट. वापस काहे सर, को लिख. CU/AG है वो और वाला है? नहीं नहीं, आइदर आइदर यू यूज कॉपर और यू विल यूज सिल्वर. दोनों यूज नहीं करना है. ठीक. ये तो सेम ही हो गया जो हमने लिखा पहले. अभी चेंज होगा ना मैडम. ओके. चेंज 3 डिग्री अल्कोहल के लिए होगा. 3 डिग्री अल्कोहल आप लेते हो, जब आप 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो और कॉपर लगा दिया या 300 और 300 डिग्री, तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा. और बॉन्ड लाइन में बना रहा हूँ, बीटा एलिमिनेशन होगा तो अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और आपको एक अल्कीन मिलेगा. सो दिस इज डिफरेंट. सो यहाँ पे कॉपर इज नॉट एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. For 3 degree alcohols, what reaction is going to take place? Beta elimination. For 1 and 2 degree alcohols, copper or silver, whatever you are taking, will act as mild oxidizing agent. But for a 3 degree alcohol, it is going to act as a dehydrating agent. It will undergo beta elimination reaction. समझा ये मैडम? यस. तो इसलिए ये अलग था, इसके लिए ये लिखा. 1 और 2 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं, 3 डिग्री में ये ऐसा होगा. चेक करो ये. हाँ, ठीक है. ओके. रुको मैं सेव कर देता हूँ का फाइल में. हाँ रुको, जस्ट 1 मिनट है मैडम. का एमओपीज है ना ये. 1 मिनट, आई एम सेविंग दिस. चेक करो. समझा ना ये. यस. कितने रिएक्शंस हुए एमओपीज? 8, 9, 9, सॉरी, 9. हो गया ना. अब चेक करो ये वाला. नया फाइल ओपन कर दो. ठीक है. अब ये वाला चेक करो. नेक्स्ट वाला जो एमओपी है वो ओजोनोलाइसिस है. शायद पढ़ा होगा आपने पहले. पढ़ा है. ओजोन ब्रेकडाउन. हेलो. हाँ. ओजोन का ब्रेकडाउन. नो. व्हाट ओजोन का ब्रेकडाउन. देन आई डोंट. ओके. ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान दो, ये मतलब मैं आपको डायरेक्ट एक एक ये रिएक्शन. दूसरा एमओपी है ना? हाँ, 10th वाला. हाँ. तो अगर मान लो मैं एक एक रिएक्शन लॉन्ग कट से बताता हूँ, बाकी सारे आपको शॉर्टकट से करने. शॉर्टकट मैं सिखाऊंगा इसके बाद.
पर क्योंकि एनसीईआरटी में लॉन्ग कट ही दिया है तो पहले लॉन्ग कट पढ़ना है। बोलेगा सर O3 के साथ रिएक्शन कराओ इथीन का, ये डबल बॉन्ड को तोड़ दो। ये ऐसे डबल बॉन्ड को तोड़ दिया आपने। जब डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CH2, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। बराबर है ये। यस। हाँ, ऐसा है, ऐसा है। ऐसा एक घर जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम ओजोनाइड बोलेंगे। और जब आप ओजोनाइड लोगे तो जिंक डस्ट और वाटर रिलीज होगा, मतलब जिंक डस्ट और वाटर लेना है। और जब जिंक डस्ट और वाटर लेंगे तो ये ग्रुप देखो, ये ग्रुप बाहर आएगा, ये वाला। चेक करना अभी। CH2O बाहर आएगा, CH2O बाहर आएगा। और CH2O को प्रॉपरली आप लिखोगे ना हम्म। तो वो ऐसा दिखता है, HC डबल बॉन्ड OH। और जिंक ऑक्साइड रिलीज होगा। पर ये मिथेनल है, जो सबको पता है, 2 बार आ जाएगा मीथेन। समझा? 1 मिनट। हम्म। अब ये जो कंपाउंड है वो इथीन था। हाँ ठीक है, गॉट। का नाम है इथीन ओजोनाइड। मिथेनल मिलेगा। अब शॉर्टकट समझ लो। शॉर्टकट क्या है, बोलेगा सर आपको कोई भी अल्कीन दिया ना, जैसे मान लो सर आपको ऐसा अल्कीन दे दिया, मान लो प्रोपीन दे दिया, ठीक है। ओजोनोलाइसिस करने बोला तो पहले क्या ऐड करोगे, O3, और बाद में जिंक डस्ट और वाटर ऐड करोगे। तो क्या करना है पता है सर, ये डबल बॉन्ड को काट दो। और जो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड टूटा है ना, वहां पे डबल बॉन्ड O लगा दो। तो यहाँ से इथेनॉल मिलेगा, और यहाँ से मीथेनॉल। सो प्रोपीन का ओजोनोलाइसिस करने पे इथेनॉल और मीथेनॉल मिलेगा। समझा? यस। अगर समझा है तो फटफट शॉर्टकट से मेरे को ब्यूट वनीन का बता दो। ब्यूट वनीन का ओजोनोलाइसिस किया तो क्या मिलेगा? हाँ, बताओ। यस, वो जो आपने किया वही। हम्म। मीथेनॉल तो मिलेगा ही, और ये मिलेगा। नाउ यू डू दिस। अगर ब्यूट 2 इन दिया तो क्या खेल होगा, बताओ। वेट, आई डेंट अंडरस्टैंड द सेकंड वाला। सॉरी। सेकंड प्रोडक्ट मुझे समझा नहीं कैसे है। यहाँ से एक कार्बन मिला ना, ये वाला, तो एक कार्बन हम्म। वाला विल बी मिथेनॉल। अभी क्लियर ओके, हुआ? तो मेथिनल तो मिलने ही वाला है, राइट? इफ द डबल बॉन्ड इज ऑन फर्स्ट कार्बन। ओके ठीक है। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसमें थोड़ी मिलेगा, चेक करो। लेट मी ट्राई। हाँ, फिर इसमें डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा? लाइक उसमें वो
डबल बॉन्ड ओ फिर कौन से कार्बन पे देखो लगेगा? यहाँ से तोड़ो, दोनों बाजू से हाँ। दो दो रहेगा, तो यहाँ पे लगा दो, so you will get 2 times ethanol because the structure is symmetrical, तो सेम ही कंपाउंड 2 बार मिलेगा। अभी समझा? हाँ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? क्यों थोड़ा थोड़ा ही बस बस। समझा? आई कुड नॉट हैव गेस्ड कि 2 बार सेम स्ट्रक्चर बनता। जहाँ पे डबल बॉन्ड है वो तोड़ना है ना सिर्फ। हम्म। अब ये वाला चेक करो तो फिर। इज दिस द कंपाउंड दैट विल बी फॉर्म, लाइक वन? नाम दो ना, दिस। नाम वो आई दिखेगा डोंट नहीं। नो हाउ टू। हाँ बताओ बताओ। दिस वन। खत्म। ऐसा क्या? ऐसा थोड़ी मिलेगा। देखो, आपको आई अंडरस्टूड व्हाट योर प्रॉब्लम इज। ओके, ये बॉन्ड लाइन जब देते हैं ना, तब बच्चों को कंफ्यूजन होता ही है। आप क्या हम्म। करो पता है? उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ। नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, चेक करो, CH3, C, यहाँ पे नीचे CH3, बराबर, हाँ। और on CH2, दिस विल बी द बॉन्ड ओपन चेन स्ट्रक्चर, बराबर। या। अब लगाओ वो रूल। ये डबल बॉन्ड तोड़ा, क्या करो पता है? एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगाओ, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगाओ, तो अब आपको मिलेगा क्या, चेक करो। CH3 है, C है, हम्म। और ये C पे O लगाना है, तो बट ऑब्वियस है डबल बॉन्ड के साथ ही लगाओगे, और बाद में नीचे CH3। इजी। और राइट साइड से CH2O आ रहा है, CH2O इज नथिंग बट योर मीथेनल, और ये कंपाउंड आपका एसीटोन है। हो गया तुम्हारा काम। अच्छा। अभी समझा? नहीं समझा अभी भी? एक मिनट। आपने वो वहां पे ओ ओ क्यों लगाया? लास्ट ओ में। ओके। हाँ हाँ वो हाँ, बराबर। शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट है। अभी समझा? इस पे O3 ऐड हो रहा है, राइट? हाँ। बट ये बैलेंस्ड थोड़ी है, कैन यू बैलेंस इट? बैलेंस को छोड़ो ना, अपने को आंसर से मतलब है, क्योंकि लास्ट में जिंक ऑक्साइड भी तो मिलता है मैडम, वो लिखा नहीं है ना मैंने। तो वहां पे एक ऑक्सीजन आ गया ना, और 2 ऑक्सीजन है, तो O3 बैलेंस हो गया। बट यू नीड टू नो द मेजर प्रोडक्ट्स, नॉट द बाई प्रोडक्ट। ठीक। गॉट ठीक है। इट। हाँ। अभी जो मैंने लिंक भेजा था ना, उस पर डायरेक्टली ज्वाइन करना। हाँ। ये वाला चेक करो अभी। अब ये ध्यान से करना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले ये बॉन्ड लाइन का है ना, आप नॉर्मल स्ट्रक्चर बना दो, तो फिर क्लियर होगा। ओके, लेट मी ट्राई दिस।